नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब 10 दिनों के लिए गणपति जी सभी के घरों में विराजमान होने वाले हैं और हमें उनके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। तो अब स्वागत हम उनका कैसे करें? तो उनके स्वागत के लिए सभी घरों में कुछ न कुछ नई नई डिशेस बनाई जाती हैं। तो मैं भी अपने घर में एक बहुत ही बढ़िया डिश बना रही हूँ जो कि भगवान को अति प्रिय है और जिसका नाम है मोदक। मोद का मतलब होता है आनंद, हर्ष, उल्लास और क का मतलब होता है करना। मतलब जिसमें हमें अति उल्लास होता हो और जिसके आगमन से ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने हर्षित हो जाते हैं कि उनके स्वागत के लिए हम कई प्रकार की डिशेस बनाने के लिए भी आतुर होते हैं। ऐसा एक अति प्रिय प्रसाद जो है उसका नाम है मोदक और मैं भगवान के लिए वही मोदक बनाने जा रही हूँ। आज का जो मोदक है उसे हम कहते हैं उकड़ी का मोदक। उकड़ी का मोदक ये भगवान को अति प्रिय है और इसमें हम उकड़ बनाते हैं, साथ ही उसका सारण बनाया जाता है, यानी उसमें जो फिलिंग बनाई जाती है, जो फिलिंग भरी जाती है, उसको भी एक अलग तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है और दोनों मिलाकर के जो एक अति सुंदर डिश तैयार होती है वो है उकड़ी का मोदक। तो चलिए आज हम मेरे किचन से उकड़ी का मोदक बनाते हैं। तो चले किचन की ओर। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसमें 1 कटोरी किसा हुआ गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद आप इसमें 1 कटोरी गीला किसा हुआ नारियल डाल दीजिए और अब इन दोनों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। आँच आप धीमी रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच मत रखिएगा। मीडियम फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से मिलाते जाइए। देखिए इसका कलर कुछ इस प्रकार से आएगा। बीच बीच में आप आँच को थोड़ा तेज कर लीजिए क्योंकि नारियल गीला है और गुड़ वो भी पानी छोड़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों मिलकर के थोड़ा मॉइस्चर रह सकता है, तो हमें उस मॉइस्चर को सुखाना है। अब हम कैसा पता करेंगे कि ये गुड़ पक गया है? तो आप देखिए सबसे पहले तो जितना गुड़ हम मिक्स करते जा रहे हैं उसका एक गोला बनता जा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ये गुड़ बन गया है। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और है। हम जो भी चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो इस गुड़ में खड़ा हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसका मतलब हमारा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब हम इसमें को थाली में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब हम उकड़ बनाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहे तो तपेली भी ले सकते हैं, लेकिन मोटी पेंदे वाली। और जितनी उकड़ बनाना है उतना ही हमें दूध लेना है। यहाँ पर मैं 1 कटोरी की उकड़ बनाने वाली हूँ, तो मैंने 1 कटोरी ही दूध लिया है और केवल 1 चम्मच इसमें घी मिलाया है और अब इन दोनों को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये जो उकड़ हम बना रहे हैं ये लोगों से एकदम परफेक्ट नहीं बनती हैं, लेकिन मैं आपको इसके कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। जब हम दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं तो आपको दूध को उबालना नहीं है, दूध को बस अच्छी तरह से गर्म करना है। न तो दूध ज़्यादा ठंडा हो ना ही गर्म हो। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट दूध है। इस चावल के आटे में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप नमक नहीं मिलाना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन चूँकि चावल का आटा थोड़ा फीका होता है तो नमक से उसमें थोड़ा सा स्वाद आ जाता है। अब धीरे धीरे इस चावल के आटे को हम दूध में मिक्स करते जाएंगे।
अब बचा हुआ चावल का आटा डाल करके भी इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको गैस को बंद नहीं करना है, गैस आप ऑन ही रखेंगे, सिम पर रखेंगे और धीरे धीरे इस चावल के आटे को दूध में मिक्स करते जाएंगे। जब चावल का आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद में आपको गैस बंद कर देना है और अब इस ऊकड़ को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको ढक करके रखना है। ध्यान रखिए, ये आपकी सेकंड टिप है कि इस ऊकड़ को आपको कम से कम 20 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो अब हम इसको ढक्कन रख देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट बाद खोलेंगे। अब ये हमारा गुड़ ठंडा हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी इलायची डालकर इसे मिक्स करके रख लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा गुड़ परफेक्ट बना है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये गुड़ बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। ये देखिए, इसका मतलब हमने जो गुड़ बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो लीजिए, हमारा सारण भी तैयार हो गया है। अब हमारी ये जो उकड़ है इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे, लेकिन मैंने इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ही निकाल लिया है और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ पानी का हाथ लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। कई लोग इसमें पानी डाल देते हैं कि मिश्रण सूखा है और उसे गीला करने के लिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपके मोदक अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसे मिक्स करते समय सिर्फ आप हथेलियों को गीला करें और उन्हीं गीली हथेलियों से इसको कंटिन्यूशन में मिक्स करते चले जाएं। अब आपने देखा कि जब हम उकड़ बना रहे थे तो हमने 1 कटोरी दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध का यूज़ करते हैं तो मोदक ज़्यादा सफ़ेद बनेंगे और दिखेंगे भी अच्छे। लेकिन अगर आप पानी का यूज़ करते हैं तो पानी के कारण मोदक का कलर थोड़ा काला हो जाएगा, इसलिए दूध यूज़ करना ज़्यादा सही होता है। तो लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हम लोगों ने और अब हमारा ये उकड़ तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट उकड़ हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं इसके मोदक। मोदक बनाने के लिए एक गोला आप इसमें से निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा लगा लीजिए। थोड़ा सा ही चावल का आटा लगाना है, ज़्यादा आटा ना लगाएं, नहीं तो मोदक कड़क बनेंगे और टूटेंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मोदक हमारे सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं तो हाथों की मदद से ही एक छोटी सी रोटी बेल रही हूँ और इस रोटी को आपको न तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटी बन रही है और रोटी की थिकनेस भी बस आपको इतनी ही रखनी है। अब इसको हम मोदक का आकार देंगे। अब इस तरह से हम एक उंगली को बीच में रखते हुए और अंगूठे और बीच की उंगली को की मदद से इसको एक चिमटी जैसा देंगे, बिल्कुल परफेक्टली इसी तरह से। और इसी तरह से आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इसे बना लेना है या इसी तरह से प्रेस करते हुए तैयार कर लेना है। देखिए कितना परफेक्ट फूल जैसा शेप आ गया है। अब आपको बीच में एक छोटा सा गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में हम जो सारण हमने बनाया था गुड़ का, उस गुड़ को इसमें रख देंगे और फिर धीरे धीरे गोल गोल प्रेस करते हुए इसे मोदक का आकार देंगे।
तो लीजिए, हमारा परफेक्ट उकड़ी का एक मोदक तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे मोदक तैयार कर लेंगे। अब हो सकता है कि कई लोगों को हाथों की मदद से मोदक तैयार ना करते आए, तो हम चकला बेलन के मदद से भी इसे बना सकते हैं। उसी तरह से आप छोटा सा लोई ले लीजिए और लोई को थोड़ा सा चावल का आटा लगा करके पतला बेल लीजिए। थिकनेस उतनी ही रखिएगा जितनी हमने आपको पहले बताई थी। बाकी प्रोसेस सेम वैसी ही है, वैसे ही करते हुए आप उसका भी मोदक तैयार कर लीजिए। अब ऐसा कहा जाता है कि मोदक मतलब भाई, तो भाई अगर है तो उसकी बहन भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम एक छोटी सी गुजिया भी बना रहे हैं, जिसको हम मराठी में करंजी कहते हैं। तो इसी तरह से हमने एक छोटी सी गुजिया बना ली है। अब हमने ये जो मोदक बनाए हैं, इनको हमें भाप देनी है। तो हमने गर्म पानी करने को रख दिया था और उसके ऊपर आप एक छेद वाली प्लेट या फिर चलनी रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चलनी रख रही हूँ। अब आपको बताना है कि हमें इन मोदकों को कैसे रखना है। हमें इन मोदक को थोड़ा सा पानी में डुबाना है और पानी में डुबाने के बाद में इनको हमें चालनी के ऊपर रखना है। दोस्तों, हमें इस चालनी के ऊपर तेल या घी अप्लाई नहीं करना है। सीधे पानी में डुबा करके ही आप इन मोदक को रख देंगे और बाद में थोड़ा सा पानी ऊपर से लगा करके और इसके ऊपर ढक्कन ढक कर इसे कम से कम 15 से 20 मिनट हमें पकाना है। तो लीजिए, एकदम परफेक्ट ऐसे हमारे उकड़ी के मोदक रेडी हैं। ये कहीं से भी फूटे नहीं हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं और भगवान के अति प्रिय उकड़ी के मोदक। तो ये हमारा प्रसाद भोग जो है वो तैयार हो गया है और अब हम भगवान को नैवेद्य दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाइए और इस बार भगवान को उकड़ी मोदक का भोग लगाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके ये मोदक कैसे बने। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।